अमित शाह अपने ही बयान में फंस गए। वो देश में अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस ने खोल दिया भाजपा का काला चिट्ठा, कश्मीर पे वो काम पे वोट मांगे। अमित शाह अपने काम नहीं गिना सकते, वो बस राहुल को गलत बता सकते हैं। चुनावी राज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी पे पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री तो हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि आर्टिकल 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता। आर्टिकल 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है। उन्होंने केवल 2 ही बदलाव किए। अमित शाह ने खुद संसद में खड़े होकर कहा था कि कांग्रेस ने 36 बदलाव किए और भाजपा ने सिर्फ 2 बदलाव किए। उसमें से भी भाजपा ने 1 वापस ले लिया। वैसे देखें तो अमित शाह के बयान से जम्मू कश्मीर में उनका विरोध शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता ने बोला कि अमित शाह अगर कश्मीर में कोई काम किए हों तो वो बताएं। केवल पूरे देश में हिंदू मुसलमान करते हैं। एक तरफ हिंदुओं की पार्टी अपने आप को बताते हैं, उधर कश्मीर में मुस्लिमों पर दाव लगा रहे हैं। वो देश के हिंदुओं को केवल मूर्ख बना रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि अमित शाह को कोई जानकारी ही नहीं है। वो राहुल गांधी से अपने आप को तुलना करते हैं। राहुल गांधी उनसे कई गुना पढ़े लिखे हैं और देश के युवा उनके साथ हैं। वहीं कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने भाजपा पर तंज कसते हुए आगे कहा कि अमित शाह बताएं कि क्या जनसाधारण जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकता है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद केंद्र सरकार 10 साल में यहाँ चुनाव करा रही है। उनको बताना चाहिए कि 10 साल में जम्मू कश्मीर में उन्होंने क्या काम किया। उनको अपने काम पे वोट मांगना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने यहाँ लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा, उन्होंने लेह लद्दाख में चुनाव क्यों नहीं लड़ा। आपको बताना चाहिए कि सत्यपाल मलिक 150 करोड़ की फाइलों के बारे में क्या कह रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भाजपा ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब तक जितनी भी पार्टियां यहाँ सत्ता में रहीं, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और लोगों के हितों पे घात करने का काम किया। वहीं आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा था कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अब किसी भी कीमत पर अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आतंकवाद की कमर टूटी है। अब अगर किसी भी राजनीतिक दल ने यहाँ सत्ता में आने पे इसे बहाल करने की कोशिश की तो इससे साफ पता चलता है कि वो एक बार फिर से घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद अब कांग्रेस इस पे हमलावर हो गई है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों कश्मीर में बोला था कि कश्मीर का राजा बस एक है जिसका नाम एलजी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस जिस तरह से भाजपा पे हमलावर है, उसका आने वाला चुनाव में क्या फायदा होगा, ये तो समय बताएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।